प्रहलाद के जीवन पर हमने विचार किया। संबंध का निर्वाह और सिद्धांत का निर्वाह, सार यही निकला। प्रहलाद कौन हो सकता है? भक्त प्रवर प्रहलाद तो हो गए, भगवान के लाडले प्यारे हैं, दिव्य रूप से आज भी विद्यमान हैं। लेकिन भक्त प्रवर प्रहलाद जैसी स्वस्थ क्रांति को उद्भासित कौन कर सकता है, जिसके जीवन में दो प्रकार की दिव्यता विद्यमान हो, संबंध का निर्वाह और सिद्धांत का निर्वाह। हिरण्यकशिपु जी पिता थे, कभी पिता के सम्मुख दुर्वचन का प्रयोग नहीं किया, उनके विरोध में कोई संघ नहीं बनाया, कोई प्रतिकार की भावना व्यक्त नहीं की। जो यातना पिता ने दी, आनंद पूर्वक उस यातना को सह ली। यह दिव्यता है। लेकिन जब कहा कि तेरा रक्षक कौन है, मेरे अतिरिक्त भी अगर कोई ईश्वर है तो वो कौन है, डट करके हिरण्यकशिपु के सम्मुख प्रहलाद ने भगवान विष्णु के स्वरूप का वर्णन किया, यशोगान किया। संबंध का निर्वाह और सिद्धांत का निर्वाह। अगर कोई सज्जन है, माता पिता आदि, तब तो बहुत अच्छी बात है, संबंध का निर्वाह हो, सिद्धांत का निर्वाह हो। कहीं माता पिता हिरण्यकशिपु जैसे हो गए पिता ही संबंधी, वहाँ भी संबंध का निर्वाह होना चाहिए, लेकिन सिद्धांत का त्याग नहीं होना चाहिए। शरीर छोड़ता है, सगे संबंधी भी छोड़ जाते हैं। कोई कौन माता, कौन पिता, कौन पुत्र, कौन पुत्री, जीव तो नित्य है। तो सिद्धांत यही होना चाहिए कि संबंध का भी निर्वाह हो, सिद्धांत का भी निर्वाह हो। माता पिता भगवान के भक्त हैं, प्रमुदित होंगे भगवान नाम सुनकर। अगर वे किसी कारण से शापित हैं, कुपित हो सकते हैं, दंड दे सकते हैं, तो संबंध का निर्वाह तो करना ही चाहिए, लेकिन सिद्धांत का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर दो व्रत कोई लेता है जीवन में, अंतिम सांस तक संबंध का निर्वाह करूँगा, सिद्धांत का परिपालन करूँगा, तो उसके जीवन में प्रहलाद जैसी दिव्यता अभिव्यक्त हो सकती है। प्रहलाद हो गए, ठीक ही है, आज भी भगवान के धाम में विद्यमान है, यह भी ठीक है। लेकिन हमारे जीवन में प्रहलाद का यशोगान करने पर क्या दिव्यता प्राप्त हो, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। प्रहलाद जैसी दिव्यता को जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए हमने सूत्र दिया, संबंध का निर्वाह और सिद्धांत का भी निर्वाह। सज्जन माता पिता, सगे संबंधी, मित्रादि होंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। कहीं दुर्जन से पाला पड़ गया तो भी अगर वो संबंध में पूज्य हैं, जिस कोटि के हैं, संबंध का निर्वाह भी करना चाहिए। पर संबंध का निर्वाह करते समय सिद्धांत की तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। ऐसा अवसरवादी न बने कि संबंध का निर्वाह करते समय सिद्धांत की तिलांजलि दे दे, या सिद्धांत के नाम पर मुर्दाबाद कहना प्रारंभ करे। नहीं, संबंध का निर्वाह भी हो और सिद्धांत का अनुपालन भी हो। जो संबंध का निर्वाह भी करेगा, सिद्धांत का निर्वाह भी करेगा, वही प्रहलाद जैसा स्वस्थ क्रांतिकारी हो सकेगा। गांधी जी से किसी ने कहा, आपके अतिरिक्त कोई आपके पहले सत्याग्रही हुआ?
तो गांधी जी ने क्या उत्तर दिया? ना, मैं ही विश्व में प्रथम सत्याग्रही हूँ। राजतंत्र होता था, वहाँ सत्याग्रह का कोई प्रश्न ही नहीं। गांधी जी ये नहीं कह पाए कि मैं क्या सत्याग्रही हूँ। प्रहलाद प्रथम सत्याग्रही हुए। गांधी जी ने सत्य को छिपाया। गांधी जी ने कहा कि पूछा गया, आपके अतिरिक्त कोई सत्याग्रही हुआ है? राजा महाराजाओं के शासन काल में तो असत्य का तांडव नृत्य चलता था, सत्याग्रही होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। अर्थात गांधी जी ने स्वयं को ही सत्याग्रही, पूरे ब्रह्मांड में गांधी जी का विचार यह था, उनसे पहले कोई सत्याग्रही हुआ ही नहीं। जिनके सत्याग्रह के गर्व से होली गाजर मूली की तरह हिंदू काटे गए, देश का विभाजन हुआ, वो भी अपने को सत्याग्रही ही कहते थे। प्रहलाद का नाम भी गांधी जी ने नहीं लिया, प्रमाण पत्र चाहिए था ना। प्रथम सत्याग्रही हूँ। सत्याग्रही क्या हुआ? कुछ नहीं। प्रहलाद हैं। प्रहलाद जैसा जीवन में धैर्य आवे, इसके लिए मैंने कई बार आज कहा, संबंध का निर्वाह और सिद्धांत का निर्वाह। संबंध के नाम पर सिद्धांत का त्याग नहीं, सिद्धांत के नाम पर संबंध का त्याग नहीं। उनके गुरु कौन थे? देवर्षि नारद। माँ के गर्भ में, कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद थे, तब गर्भगत शिशु को लक्ष्य बनाकर, 6 बज गया, गर्भगत शिशु को लक्ष्य बनाकर नारद जी ने जो उपदेश किया था, कयाधु तो भूल गई, लेकिन गर्भगत शिशु नहीं भूला। हम गर्भगत जो शिक्षा प्राप्त थी ना देवर्षि नारद के द्वारा, वही काम दे रही है। क्या अर्थ हुआ? गर्भ में ही जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। क्या सके तो इतना तप करे कि साक्षात भगवान को लाला के रूप में जन्म दे सके, साक्षात जगदीश्वरी को लाली के रूप में जन्म दे सके। हमारे यहाँ तो हमने देखा, जो युवतियाँ होती थी सौभाग्यशालिनी, कुछ तारे छिटकते हुए तो वो यूँ कर लेती थी। तो हमने पूछा, ऐसा क्यों करती हो? कोई भाभी लगी या कुछ लगी तो पूछा, ऐसा? वो कोई दिव्य आत्मा है ना, वो लाला बन के, लाली बन के आ गए, इसलिए मैं आंचल पसार लेती हूँ। कितनी बड़ी आस्तिकता रही होगी। आस्तिक माता पिता पुराणों के कथा सुन करके बच्चों में ऐसे संस्कार डाल देती थी, जो आजकल वेदांताचार्य होने पर भी संभव नहीं है, पुराणाचार्य होने पर भी संभव नहीं है। तो समय हुआ, हमने संकेत क्या किया? हमने यह संकेत किया कि आरंभ से ही सावधान। कयाधु रानी, प्रहलाद की माता, प्रहलाद गर्भ में थे, एक जब तक हिरण्यकश्यप तप करके आए नहीं, तब तक देवर्षि नारद से प्रवचन उपदेश सुनती रही। देवर्षि नारद गर्भगत शिशु को लक्ष्य बना करके उपदेश करते रहे, उसी का प्रभाव है। आज वो हिरण्यकश्यप के सामने छाती तान कर, लेकिन नतमस्तक होकर खड़ा है। पिता हैं, संबंध का निर्वाह करना है, सिद्धांत का त्याग नहीं करना है। तो आज के प्रवचन का सार क्या निकला? सत्याग्रही हुए प्रहलाद। प्रहलाद के जीवन की विशेषता क्या? संबंध का निर्वाह और सिद्धांत का निर्वाह। सज्जन माता पिता आदि होंगे तो निभ जाएंगे, दुर्जन होंगे तो क्या होगा? संघर्ष होगा। संघर्ष में क्या करना चाहिए? संबंध का निर्वाह भी हो, सिद्धांत का निर्वाह भी न हो। सिद्धांत नहीं छोड़ना है, संबंध को भी नहीं छोड़ना है, तो जितनी यातना दें, लेकिन सिद्धांत को नहीं छोड़ना है। संबंध के नाम पर सिद्धांत का त्याग नहीं, सिद्धांत के नाम पर संबंध का भी त्याग नहीं। यह प्रहलाद के जीवन की विशेषता।